ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी एक अनोखा विश्वविद्यालय, अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके ब्रांचेस पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जिन बच्चों के स्कूल बड़े होते हैं वो बच्चे कितने खुशी से इतराते हुए बोलते हैं, मेरे स्कूल की ब्रांच तो सिंगापुर में भी है, दुबई में भी है। वैसे ही हम बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी ब्रांचेस 150 से भी ज्यादा देशों में है। ना केवल इतने देशों में है, अपितु एक ही देश में, एक ही स्टेट में उसके कई कई सेंटर्स खुले हुए हैं। तो कितनी ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ का टीचर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। अक्सर करके लोगों के अलग अलग टीचर होते, यदि स्कूल भी एक है तो हर ब्रांच में हर क्लासरूम का टीचर अलग होता, लेकिन हमें जो टीचर मिला है वो एक ही समय पर पूरे विश्व भर में हम सभी को इकट्ठे पढ़ाता। शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु, हम सभी का टीचर। जितनी भी दीदियां जो हमें सामने दिखती हैं, मुरली पढ़ाती हैं, वो सभी की सभी निमित्त, लेकिन टीचर सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ के स्टूडेंट्स हर एज के, छोटा से लेके बड़ा, 5 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का वृद्ध व्यक्ति, सभी एक ही कक्षा में बैठकर इकट्ठे पढ़ते हैं। यहाँ पर न रंग का, न जात का, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ की पढ़ाई कैसी है। यहाँ की पढ़ाई में कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास नहीं बनी हुई। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में इकट्ठे एक ही टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। यहाँ की टेक्स्ट बुक मुरली, गॉडली वर्जन्स, स्वयं परम पिता परमात्मा के उच्चारे हुए वर्जन्स। साकार मुरली अर्थात जो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर स्वयं शिव बाबा ने वाक्य उच्चारे, उन्हें कहते हैं साकार मुरली। 1969 से पहले के ये महावाक्य हैं जो हर 5 साल बाद दोहराए जाते हैं। 1969 के बाद से लेकर अब तक, इतने सालों बाद भी आज भी वो मुरली हमें रेलेवेंट, कंटेम्पररी लगती है। आज भी वो मुरली जैसे हमारे सभी सवालों के जवाब दे जाती है। सेम टेक्स्ट बुक फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को आज भी मुरली सुनते ऐसे लगता है जैसे कि ये पढ़ाई मेरे लिए पढ़ाई जा रही हो। तो कभी भी मुरली ना आउटडेटेड होती और एक ही मुरली सबको जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पढ़ा देती है, यानी अलग अलग बच्चे को अलग अलग रीति एक ही मुरली में से अपने लिए शिक्षा मिल जाती है। अदरवाइज हम रेगुलर स्कूल्स देखें तो हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12th एक ही टॉपिक भी अगर पढ़ाया जाए तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ाएंगे तो डायग्राम से पढ़ाएंगे, और 12th क्लास में पढ़ाएंगे तो इक्वेशंस ही इक्वेशंस होंगी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है एक ही टॉपिक भी अगर स्पाइरली पढ़ाया जाए तो। परंतु मुरली के अंदर एक ही टॉपिक 4 पेजेस, चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 70-80 साल जितनी पढ़ाई पढ़ा हुआ बुजुर्ग स्टूडेंट हो, हर किसी को ऐसा लगता है कि अरे वाह, आज बाबा ने मेरे लिए ये बात कही, आज बाबा ने ये वाली बात नहीं बोली। मुरली एक ऐसा स्पिरिचुअल कंटेंट है जिसके अंदर मानव का आध्यात्मिक विकास होता है। जितनी भी पढ़ाइयाँ अभी तक हमने पढ़ी, उन सबका ध्येय था, लक्ष्य था, बच्चे को इस काबिल बना देना कि वो दुनिया में जाकर अपने लिए कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके। परंतु ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ाई जाने वाली स्पिरिचुअल स्टडी का लक्ष्य है मानवता का विकास, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, लाइफ स्किल डेवलपमेंट। एक ही मुरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तीनों सब्जेक्ट्स, लाइफ स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, न जाने क्या क्या एक ही बार में कर देती है।
इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा पढ़ाने वाला टीचर और इतने विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स। बाबा कहते, शिक्षा हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए परमात्मा स्वयं शिक्षा देने के लिए इतनी दूर देश से आकर इस कल्प के अंत में संगम युग में ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का निर्माण करते। बाबा कहते, ये पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूं अपने बच्चों को नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो लंदन अमेरिका, तो कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, कुछ तैयारियां हमें करनी पड़ती हैं। जैसे कपड़े, हमें सर्दी के कपड़े रखने पड़ेंगे, या कुछ टूटी फूटी ही सही, लेकिन हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स समझ में आने चाहिए। तो जिस दुनिया में जाना है उस दुनिया के लिए तैयार जैसे इंसान को होना पड़ता है। तो बाबा, निराकार शिव बाबा, जो हमारी देह में स्थित निराकारी रूह को पढ़ाते, वो इस रूह को तैयार करते पढ़ाई द्वारा नई दुनिया के लिए। भारत में देखिए, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के माध्यम से इंसान का विकास होता है। ये डेली लिविंग के लिए भी जरूरी है कि अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं और आपको अक्षर ज्ञान ही नहीं है, तो आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा स्टेशन आया, कौन सा नहीं। विद्या इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अपवर्ड मोबिलिटी कराती है, यानी हर किसी को एक मौका देती है आगे बढ़ने का। जैसे लौकिक ज्ञान हमें आगे बढ़ने का के अवसर प्रोवाइड करता है, वैसे ही स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक स्टडी हमें मौका देती है कि हम भी आने वाली दुनिया में एक ऊंच पद प्राप्त कर सकें। फिर ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विलायती हो, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सभी आपस में भाई भाई हैं। और यहाँ पर हर बच्चे का अपने टीचर से 3 संबंध हैं: बाप, टीचर, सदगुरु। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में मुमकिन कि एक बाप के इतने सारे बच्चे इकट्ठे एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ें और बाप जो है वही उनका टीचर भी हो। बाबा ने इस यूनिवर्सिटी में फाइनल क्वेश्चन पेपर जैसे पहले ही आउट कर दिया है। बाबा ने पहले ही बता दिया, आखिरी समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। 1 सेकंड अर्थात जिस पल हमारा शरीर छूटे उस समय हमारी बुद्धि में परमात्मा की याद हो, अंतमति सो गति। ऐसी कहीं यूनिवर्सिटी हमने ना सुनी ना देखी जहां पर टेस्ट भी सबका एक और क्वेश्चन पेपर पहले से ही जैसे रिलीज कर दिए जाएं। बाबा कहते, नई दुनिया के लिए वंडरफुल ज्ञान चाहिए और वंडरफुल ज्ञान देने के लिए स्वयं वंडरफुल परमात्मा को जैसे इस धरा पर ब्रह्मा तन में अवतार लेना पड़ता। बाबा कहते, मेरे बच्चों को रावण ने बिगाड़ दिया है, तो उनको सुधारने के लिए मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का निर्माण करता हूँ और रावण के पंजे से छुड़ाकर उन्हें सत्युग के लिए तैयार करता हूँ। आज की मुरली में बाबा कहते, ज्ञान से ही सद्गति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। भक्ति भी हमने बहुत की, बहुत ढोल ताशे बजाए, कीर्तन किए, मंदिरों में गए, चालीसा किए, व्रत पूजा पाठ किए, परंतु सद्गति का एकमात्र साधन ज्ञान। और भोलेनाथ शिव बाबा आकर हमारी बिगड़ी बनाते हैं, यानी जो रावण ने हमें बिगाड़ दिया उसे सुधारते हैं और ज्ञान देकर हमारी सद्गति करते हैं। बाबा कहते, कितना सहज ज्ञान, कितनी सहज बाबा की विधि, सिर्फ और सिर्फ सत्य को याद करते रहो। जितना जितना स्वीट होम को याद करते जाएंगे उतनी ही आत्माएं स्वीट हो जाएंगी और स्वीट होम में जाने लायक बन जाएंगी। सरल विधि, सरल पढ़ाई, परंतु प्राप्ति अद्भुत। तो क्यों ना हम ऐसी यूनिवर्सिटी में अपनी पुरानी
बिगड़ी हुई आदतों को छोड़कर नई दैवी एटिकेट्स को, मैनर्स को धारण करें, जिससे हम सत्युग में जाने के लायक बन जाएं। अच्छा, ओम शांति।